हेलो क्लास 3 इन इंग्लिश। हम लोग पहुँचे थे थर्ड चैप्टर का जो पेज नंबर 47 है उस पे। तो उसमें स्टार्टिंग में है, सबसे पहले है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग में लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है ये पहले बता दूँ आपको कि जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है ना, एग्ज़ाम में एक पैराग्राफ होता है, उसको रीड करके फिर उसके नीचे उसके क्वेश्चंस दिए होते हैं ऑप्शन वाले या फिलअप्स या कुछ भी, तो फिर उसके आप लोग ढूंढ ढूंढ के उस पैराग्राफ में से आंसर्स लिखते हो। उसी तरह से लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये होता है कि कोई स्टोरी आपको सुनाई जाती है और उसको सुन के याद रखना होता है और फिर उसके आंसर्स लिखने होते हैं। हमारे लिए भी एक स्टोरी है द अगली डकलिंग। लिसन टू द स्टोरी ऑफ द अगली डकलिंग एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब लिसन तो मैं आपको कैसे कराऊँ, पर ये जो स्टोरी है वो आपको दी गई है पेज नंबर 135 पे। पॉइंटिंग लाइक्स काउंटिंग की जो स्टोरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक और आगे यहाँ तक। तो ये पहले पूरी स्टोरी आपको रीड करनी है। जब भी हम मिलेंगे मैं उसमें से आपको क्वेश्चंस पूछूंगी, फिर ये सारे फिलअप से उसके आंसर्स लिखने हैं। और नीचे एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए ही रखा है ताकि मुझे पता चले कि आपने स्टोरी रीड की है या नहीं की है। उसमें आंसर लिखना है व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। इस स्टोरी से आपने क्या सीखा, ये आप लोगों का होमवर्क है। ये पूरी स्टोरी रीड करनी है। बाद में ये फिलअप्स के आंसर अगर आप लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और फिर ये आंसर खुद से लिखना है। जितना भी लिखोगे, एक लाइन का लिखोगे तो भी चलेगा, पर समझ के लिखना है कि तुम लोगों को स्टोरी में से क्या समझ में आया। उसके बाद हम आएंगे पेज नंबर 49 पे। पेज नंबर 49 पे है राइटिंग। राइटिंग सेक्शन में गाइडेड राइटिंग, मेकिंग सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं वो। यूज द नंबर्स एंड वर्ड्स एंड मेक सिंपल सेंटेंसेस ऑन योर ओन। पे अटेंशन टू द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द नाउन्स। मतलब हमको सिंगुलर और प्लूरल नाउन को ध्यान में रख के सेंटेंस बनाना है और अकॉर्डिंग टू दैट हमको कहाँ एस कहाँ येस लगाना है वो भी देखना है। एग्जाम्पल दिया है कि देयर मैनी नाइफ ऑन शेल्फ। अब जब मैनी करना होता है तो नाइफ को हम नाइफ नहीं लिखेंगे, उसको प्लूरल बना लेंगे। तो अब उसका सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है, तो देयर है तो उसके साथ आर लगाना होता है। तो देयर आर मैनी, नाइफ का क्या हो जाएगा नाइव्स, एफ या एफ ही निकाल के VES। तो देयर आर मैनी नाइव्स ऑन द शेल्व्स। जो शेल्फ है उसको भी प्लूरल कर दिया है, एफ निकाल के VES, शेल्व्स। ओके, सेम एज गर्ल प्ले विथ डॉल्स। तो यहाँ पे भी जो नाउन है गर्ल उसको प्लूरल करेंगे, गर्ल्स प्ले विथ डॉल्स। देन थर्ड सेंटेंस, सॉरी सेकेंड, दिस डॉग हैज़ 3 पपी। अब 3 है तो पपी नहीं होगा ना, पपीज हो जाएंगे। तो दिस डॉग हैज़ 3 पपीज। पपी का क्या हो गया प्लूरल, 3 है तो ऑब्वियसली पपी नहीं होगा, पपीज होंगे, राइट। थर्ड, देयर मैनी टॉय इन बॉक्स। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा, देयर के बाद पहले आर लगा देंगे। मैनी है तो टॉय का टॉय नहीं रहेगा, मैनी टॉयज बन जाएंगे इन द बॉक्स। देन 4 नंबर, देयर मैनी फिश इन टैंक। तो देयर आर मैनी फिश। अब फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है, फिश इन द टैंक। देन 5 नंबर, देयर मैनी चाइल्ड इन द क्लासरूम। अब मैनी है तो चाइल्ड नहीं होता है, चाइल्ड का क्या हो जाएगा चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। ये इरेगुलर नाउन है जिसका प्लूरल इरेगुलर फॉर्म में होता है चिल्ड्रन। तो ये हमने ये जो चैप्टर में
सीखा है कि कैसे प्लूरल बनाने हैं, उसके हिसाब से ही हमको ये सेंटेंस क्रिएट करने थे. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल. देन राइट डाउन ऑल आंसर्स इन योर टेक्स्ट बुक. ये पूरे चैप्टर में हमको सिंगुलर का प्लूरल और प्लूरल का सिंगुलर ऐसे ही करना है. यहाँ पे भी 1 एप्पल है तो 5 एप्पल्स, 1 बॉक्स 2 बॉक्सेस. अब ध्यान ये रखना है कौन से किसके पीछे सिर्फ एस लगेगा, किसके पीछे ई एस, ये मैंने सब सिखाया था पहले. फिर एफ निकाल के वी ई एस. फिर माउस का जो माउस इरेगुलर नाउन है उसका प्लूरल है माइस होता है. देन फुट का फीट होता है. फिर हमको यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं, पिक्चर्स के अकॉर्डिंग हमको सामने आंसर लिखने हैं. पेंसिल है 1 पेंसिल, देन 1 2 3 4 pears, 6 marbles, 2 teddy bears, देन 6 balls. फिर वर्कशीट 2 में है एक पोएम. रीड द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अगेन कॉम्प्रिहेंशन है, पूरी पोएम अच्छे से रीड करनी है. दिस टाइम यू हैव लॉट्स ऑफ रीडिंग. आपको जितना भी रीडिंग दिया जाए वो करना है. मैं आपकी कभी भी टेस्ट ले सकती हूँ, ठीक है. फिर वो पोएम के हिसाब से नीचे ब्लैंक दी है और एक्सरसाइज दी है. ब्लैंक दी है उसमें क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. पोएम रीड करोगे तो ही पता चलेगा कि कौन से ब्लैंक में कौन सा वर्ड आएगा. मैंने अंडरलाइन किए हैं, पर आपको पहले पोएम रीड करके फिर आंसर्स लिखने हैं. फिर सेकेंड एक्सरसाइज जो है उसमें क्या है, गिव द नेम्स ऑफ द एनिमल्स दैट डू द एक्शन मेंशन्ड इन द पोएम. मतलब बज कौन करता है, बीज. फ्लाई कौन करता है, बर्ड्स. क्लक कौन करता है, हैन. और क्वैक कौन करता है, डक. तो कौन सी एक्शन कौन सा एनिमल करता है उनके नाम लिखने हैं. देन वर्कशीट 3 में अगेन राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म्स. यहाँ पे जो हमने अलग अलग सीखे थे, एस ई एस वाला, फिर एफ या एफ ई निकाल के वी ई एस वाला, फिर वाई निकाल के आई ई एस वाला, तो ये सब के मिक्स एक्सरसाइज यहाँ पे दी है आपको. तो डिश का डिशेस, ड्रम का ड्रम्स, माउस का माइस, पार्टी का पार्टीज, वाइफ का वाइव्स, टेबल का टेबल्स, नाइफ का नाइव्स, चाइल्ड का चिल्ड्रन, थीफ का थीव्स, बटरफ्लाई का बटरफ्लाइज. इस तरह से सबके प्लूरल्स आपको लिखने हैं और याद भी रखने हैं. एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं ये. और फिर एक नीचे और एक एक्सरसाइज आपको दी है, सर्कल द सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन को सर्कल करना है एंड ड्रॉ अ स्क्वायर अराउंड द प्लूरल नाउन. और प्लूरल पे बॉक्स बनाना है, स्क्वायर. तो मैंने यहाँ पे दिए हैं आंसर्स, आपको भी कर लेने हैं और समझ लेना है कि स्क्वायर है मतलब वो प्लूरल है और सर्कल है मतलब वो सिंगुलर फॉर्म है नाउन का. सेम एक्सरसाइज यहाँ पे दी है, काउंट करके आपको लिखनी है और प्लूरल फॉर्म्स लिखने हैं. लीची का लीची, स्ट्रॉबेरीज, बनानास, बॉल्स, पपीज, किटन्स, इस तरह से. तो यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना है और जो भी रीडिंग दिया है वो भी कर लेना है. तो यहाँ पे हमारा 3rd चैप्टर ख़त्म होता है. आई होप कि आप लोगों को सिंगुलर का प्लूरल कैसे बनाते हैं नाउन का वो समझ में आ गया होगा. ओके.